हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो कैसे हो आप सभी मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ एकदम मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग हाजिर हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए पहले चैप्टर यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 16 लेकर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग शुरू से लेकर के लेक्चर नंबर 15 तक एक एक करके लेक्चर देख रहे होंगे और मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है, जिससे मैं अपने प्यारे बच्चों को हमेशा बताता हूं कि मेरा कॉन्फिडेंस भी एकदम हाई रहता है, जिससे कि मैं आपके लिए हमेशा रोज एक एक वीडियो लेक्चर लेकर के हाजिर रहता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों रिस्पॉन्स करते रहिए। और जो हमारी जर्नी है आपके साथ कि बेटा हमने आपसे प्रॉमिस किया है कि भाई हम लोग एकदम पूरा कंप्लीट फिजिक्स करने वाले हैं, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूं नंबर ऑफ लेक्चर पे मत जाओ मेरे प्यारे बच्चों, कंटेंट पे फोकस करो। पूरा कंटेंट आपको मेरे प्यारे बच्चों A to Z मिल रहा है। बोर्ड से स्टार्ट करके नीट से मेरे प्यारे बच्चों जेई लेवल तक मैं आपको पूरा कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और आपको वो पता भी लग रहा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर बेटा 16 आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट क्लास यानी कि लेक्चर नंबर 15 हमारे पास क्या हुआ था। लेक्चर नंबर 15 सर हमारे पास हुआ था नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम। नेचर ऑफ बच्चों इक्विलिब्रियम के बारे में हमने सीखा था और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 16 कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा फिर से अपने जोश को एकदम हाई लेवल पर रखिए मेरे प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 16 हम लोग नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के आज की क्लास में बच्चों ढेर सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं बेटा। चलो तो बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मजेदार क्वेश्चन। किस पर बेस्ड? नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पे, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा बच्चे वो होगा भाई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग फोर्स से मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचेंगे, ठीक है। पहले जो हमने लास्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 15 किया था उसमें हमने नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझा दिए थे। हमने उसमें कहा था कि भाई दो चार्जेस फिक्स हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, उसमें अगर प्लस क्यू चार्ज लेके आएंगे मेरे प्यारे बच्चों, माइनस क्यू चार्ज रखेंगे तो कहां पर किस पोजीशन पे दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग उस पे रखेंगे, जिसको हम लोग एक्सियल लाइन भी कहेंगे आगे चल के। वहां पे बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलता है या बच्चों परपेंडिकुलर लाइन पे इक्विलिब्रियम मिलेगा स्टेबल वाला, या कहाँ मिलेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे जितने भी बच्चे नए होंगे आज की लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर सीधा टपक गए होंगे 16 पे, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है कि बच्चों पीछे के सारे लेक्चर वन बाय वन आप लोग देखिए, तब मेरे प्यारे बच्चों एकदम मजा आ जाएगा, ठीक है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का है हमारे पास बच्चों, नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम पर बेस्ड है, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि भैया इसका कॉन्सेप्ट तो बता दूं मैं आपको, ठीक है। लास्ट क्लास मेरे प्यारे बच्चों हमने सीखा था सर कि अगर हमारे पास दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ठीक है, यहाँ पे हमने रखा प्लस क्यू, यहाँ पे रखा भी बच्चों प्लस क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमने किसी पॉजिटिव चार्ज को, जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जाएगा, उसको मेरे प्यारे बच्चों कहीं पे रख दिया जाए, मान लो यहाँ पे प्लस क्यू है, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों डीएक्स डिस्टेंस अगर हम इसको खिसका करके बच्चों यहाँ पे रखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों स्टेबल आएगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को पता था कि भैया स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है। और पोजीशन कैसे होता था, तो पोजीशन मेरे प्यारे बच्चों उससे और भी पिछले वाले लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई अगर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो इक्विलिब्रियम का जो पोजीशन आता है दोनों चार्ज के बीच में वाले रीजन में आता है, ठीक है। ये सारी कहानी हम लोग सीख चुके हैं। तो आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों सीखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हमारे पास प्लस 2 क्यू है, यहाँ पे हमारे पास प्लस 8 क्यू है। ऑप्शन ए मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला है क्वेश्चन बच्चों, एक से अधिक ऑप्शन सही हो सकते हैं मेरे प्यारे लालो, ठीक है। एक से अधिक क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही हो सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के। तो चलिए भाई, कह रहा है द न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट टू द लेफ्ट ऑफ चार्ज 2। अच्छा, अब बहुत बच्चों के दिमाग में होगा सर चार्ज 2 कौन सा है। बेटा ये फर्स्ट चार्ज है, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा
सेकेंड चार्ज है, फर्स्ट चार्ज एंड बेटा सेकेंड चार्ज, ठीक है। तो ये फर्स्ट है, सेकंड है, कह रहा है कि न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे बच्चों, न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहां पे मेरे प्यारे बच्चों इक्विलिब्रियम आ जाए, ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो कह रहा है एग्जिस्ट द लेफ्ट ऑफ चार्ज टू, तो मेरे प्यारे बच्चों लेफ्ट मतलब इधर ही ना भाई, तो हम लोग कह रहे हैं भाई कि इसके दोनों के बीच में ही तो रीजन वो आएगा, ठीक है। कोई पॉइंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों जहां पे हम लोग क्यू नाट को मान लो क्यू नाट या प्लस क्यू जो भी आप कह लीजिए, क्यू नाट को हमने रखा टेस्ट चार्ज को, मेरे प्यारे बच्चों वहां पे क्या आ जाएगा, हमारा न्यूट्रल पॉइंट आ जाएगा। बहुत सही भाई, बहुत सही, तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन दो क्या कह रहा है, द न्यूट्रल पॉइंट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताया और इसको डिटेल में हमने लेक्चर नंबर 15 में कर रखा है, ठीक है। तो सारी फिनोमिना हमने कर रखा कि दोनों पॉजिटिव होंगे, दोनों निगेटिव होंगे, बीच में हम पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे, बीच में निगेटिव चार्ज लेके आएंगे, तो बच्चे कितने कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमने सीखा था भाई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आएगा। तो लेक्चर नंबर 15 ढंग से आप लोग देखेंगे तो ये बातें मेरे प्यारे बच्चों अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है सर, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, उनके बीच में अगर कोई पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो स्टेबल इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास है। थर्ड ऑप्शन कह रहा है द न्यूट्रल पॉइंट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम, ना जी ना, ठीक है। फॉर अ निगेटिव चार्ज, ना जी निगेटिव चार्ज के लिए मेरे प्यारे बच्चों नहीं आता है, ठीक है। नन ऑफ डी, अब तो मेरे प्यारे बच्चों केवल ए और बी ऑप्शन हमारे पास इस क्वेश्चन के एकदम से करेक्ट आंसर होंगे। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों एकदम बढ़िया से आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। इसी को समझाने के लिए मैंने ये फिगर रखा हुआ था, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। चलो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आज की क्लास का क्वेश्चन कहता है बेटा, two identical positive point charges A and B are kept fixed some distance apart in free space, ठीक है भाई। ध्यान से एकदम क्वेश्चन को ध्यान से एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे बच्चों पकड़ना है आपको, ठीक है। Two identical positive point charges A and B are kept fixed some distance apart in free space, सही भाई। Another point charge C is placed meter between them, ठीक है। If C is given a displacement small compared to separation between A and B and released, it will undergo simple harmonic motion। देख बेटा ये जो हमारे पास लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। हमने कल की क्लास में आपको सिखाया भी था लेक्चर नंबर 15 में, ठीक है। ये बेटा जब हम लोग डिस्प्लेस करते हैं तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो क्या रहा है बच्चे, वो चार्ज पार्टिकल अपने मीन पोजीशन मतलब जहां पे उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट था उसके इधर उधर मेरे प्यारे बच्चों क्या करता है, ऑक्सीलेशन करता है। तो वहां पे एसएचएम की कहानी आएगी, वही बातें ये लिखी गई हैं, ठीक है। तो कह रहा है C is positive and given displacement is along line joined charge। बेटा अभी जस्ट हम लोग यही तो बात सीख के आए कि अगर ये दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, ठीक है, और बीच वाला जो चार्ज हो वो भी पॉजिटिव हो, तब बच्चे लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग स्टेबल इक्विलिब्रियम हमको मिलता है। तो मेरे प्यारे बच्चों पहला ऑप्शन वही कह रहा है कि C इज पॉजिटिव एंड द गिवन डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग लाइन ज्वाइन, तो बच्चे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो गया। ऑप्शन बी कह रहा है C इज पॉजिटिव एंड द गिवन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ना जी ना, सी ऑप्शन कह रहा है C इज नेगेटिव एंड द गिवन डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है मेरे प्यारे लालो। कैसे भैया, हमने सीखा था कि अगर मेरे प्यारे बच्चा लोगों, ये आपको बातें पता होनी चाहिए कि अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्जेज हैं, ठीक है, तो जो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास इक्विलिब्रियम का पोजीशन मिलेगा निगेटिव चार्ज के लिए, निगेटिव चार्ज यहाँ पे मान लो कहीं रख दिया हमने -q, ठीक है। तो अगर आप इसको x में बच्चों कहीं भी डिस्प्लेस करते हो, मान लो यहाँ पे आप ला दिए, ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा, इधर भग जाएगा, क्योंकि इसका वाला फोर्स, ये मान लो दो चार्ज, नंबर 2 चार्ज है, ये नंबर 1 चार्ज है। तो नंबर 2 चार्ज जो है Q2, जिसको हम Q2 कह सकते हैं, वो बच्चे क्या करेगा, इसको अपनी तरफ भगा ले जाएगा। समझ पा रहे हो, ठीक है। लेकिन जब इसी चार्ज को हम वाई एक्सिस में बेटा डिस्प्लेस करते हैं, अगर हमने बेटा जी इसको मेरे प्यारे लालों, अगर हमने वाई एक्सिस में बच्चों ऐसे डिस्प्लेस कर दिया, मान लो, ठीक है, कि अब हमारे पास चार्ज बच्चे -q यहाँ पे आ गया, तो बेटा हमने कैसे सीखा था भैया, तब तो बच्चे ये वाला इधर फोर्स लगाएगा, ये वाला बेटा इधर फोर्स लगाएगा,
और जो नेट फोर्स होगा सर, जो नेट फोर्स होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आप कहेंगे हाँ सर, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम आ गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम। और जब इधर आप शिफ्ट कराओगे तो बच्चे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आता है। ठीक है, तो यानी कि सी ऑप्शन भी बेटा क्या है, करेक्ट है, कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज के बीच में, और वो दोनों पॉजिटिव चार्ज जो हमने यहाँ पे बनाया ना, ये बच्चे पता होना चाहिए कि ये भाई फिक्स है, ये भाग नहीं रहे, ये बच्चों एकदम फिक्स है। ठीक है, ये फिक्स्ड है। तो इनके बीच में अगर नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो बच्चे जो इक्विलिब्रियम, सॉरी स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा, वो अलोंग लाइन ज्वाइनिंग नहीं मिलता है, वो बच्चे परपेंडिकुलर पे मिलता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन पे। ठीक है, तो ये कहानी है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए इसके सारी चीजें। सी इज नेगेटिव एंड गिवन डिस्प्ले नो जी ना, ये बच्चों हमारे पास क्या है, गलत आंसर। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, चलिए जी मेरे प्यारे बच्चा लोगों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अभी इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे ना बेटा, हम लोग बेटा वही जो मैंने कहा कि एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये बच्चों जो चार्ज पार्टिकल है ये करेगा, उसी की कहानी हम लोग सीखते हैं। इसमें बच्चा हम लोग दो कंडीशन देखेंगे। ठीक है, दो कंडीशन, कि एक बार बच्चों परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे रख देंगे, एक बार मेरे प्यारे बच्चों सॉरी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर पे डिस्प्लेसमेंट करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे उसको, और एक बार बच्चों अलोंग लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस करेंगे, तो क्या क्या होता है हमको उसको देखना है। ठीक है बेटा, क्या इतनी बातें समझ पा रहे हो? चलिए, तो मेरे प्यारे लालो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन हमने इसको क्वेश्चन में बना दिया। ठीक है, हमने इसको क्वेश्चन बना दिया, यहां से बेटा हमको टाइम पीरियड पूछा जाता है, और डायरेक्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा जेई का। ठीक है, तो दिल थाम के बैठिए मेरे प्यारे बच्चों, आगे नजारा बहुत ही खूबसूरत सा है। चलो, कहता है टू पॉइंट चार्जेस स्मॉल क्यू एंड स्मॉल क्यू आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल एज शोन। ठीक है भैया, ठीक है भैया, यहाँ 2l होगा। ठीक है बेटा, दो चार्जेज हैं तो बच्चे 2l डिस्टेंस है, हमने देख लिया यहाँ पे। इफ अ थर्ड चार्ज q of mass m as shown is slightly displaced along the line joining the two charges and released, find the time period and oscillation of charge q। ठीक है बेटा, तो मेरे प्यारे बच्चा लोगों, हमको वही टाइम पीरियड को बच्चे निकालना है ना, यानी कि एसएचएम करेगा, तो एसएचएम में हम लोग टाइम पीरियड वगैरह कैलकुलेट कर रहे थे, तो बेटा वही हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलो जी बहुत सही। तो अगर बच्चे ये दोनों पॉजिटिव हैं, ये दोनों बच्चे पॉजिटिव हैं, और ये वाला जो चार्ज हमने लिया वो भी पॉजिटिव है, तो बेटा आपको पता है कि भाई अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ही हमको क्या मिलने वाला है, बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। तो हमने कहा कि भाई इस चार्ज को बेटा हमने यहाँ पे डिस्प्लेस किया। ठीक है, मान लिया बेटा आपको समझाने के लिए, ये बच्चों जो डिस्टेंस है उसको हमने एक्स कह दिया। ठीक है, समझ गए? तो अब बेटा ये जो डिस्टेंस हमको दिख रही है, इससे अगर हमको इस वाले चार्ज से, जिसको हम Q1 मान लो कह देते हैं, इस वाले चार्ज से अगर हम डिस्टेंस देखते हैं, तो बेटा ये डिस्टेंस कितनी बन रही है, L प्लस एक्स। ठीक है, और उसी प्रकार जब हम बच्चा यहां से डिस्टेंस इसकी देखते हैं, ठीक है, दूसरे वाले चार्ज से, तो ये आ जा रहा है हमारे पास L माइनस है। ठीक है, ये मान लो चार्ज नंबर 1 है, ये मान लो चार्ज नंबर 2 है। फिगर सब कुछ करेक्ट है, बहुत सही। दोनों के फोर्स का डायरेक्शन लिखो सर। चलिए, लिखने के लिए सभी लोग तैयार मेरे प्यारे लालों, मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बताओ, ये पॉजिटिव वाला है तो जिसको धक्का मारेगा इधर। ठीक है, ये बच्चों पॉजिटिव है, ये भी इसको धक्का मारेगा इधर, तो बच्चे इनका नाम लिख लेते हैं ना भाई, ये है F1 और ये है मेरे प्यारे बच्चों F2। ठीक है, अब कौन बड़ा है आपको पता है भाई, Q2 वाला जो फोर्स लगा रहा है F2 वो ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गई है, कम हो गई है। डिस्टेंस मेरे प्यारे बच्चों क्या हो गया है, हमारा कम हो गया है। ठीक है, तो बेटा हम लोग F1 F2 की वैल्यू यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ कैलकुलेशन आपको करके दिखाए हैं, जानबूझ करके मैंने इसका कैलकुलेशन आपके लिए लिख रखा है। ठीक है, ताकि ज्यादा परेशानी दिक्कत इसमें आपको ना हो। ठीक है, मैं आपको समझाते चलूंगा, लेकिन मैंने इसका कैलकुलेशन आपके लिए लिख रखा है, आपका अच्छे से नोट्स तैयार हो जाए उसके लिए। ठीक है, सेम टू सेम फिगर है बेटा, जैसे हमने बनाया, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू है, और हमने उसको मेरे प्यारे बच्चों क्यू नॉट ले लिया, कोई बात नहीं। ठीक है, बस डिफरेंस क्या दिख रहा है कि इस क्यू और इस क्यू के जगह पे हमने कैपिटल क्यू ले लिया है,
और बेटा जो यहाँ पे बीच में कैपिटल क्यू लिखा है उसको हमने क्या लिख दिया, क्यू नॉट लिख दिया। अब आप बच्चे जब बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उसमें तो मुझे पता है भाई कि मेरे बच्चे एकदम फॉरवर्ड हैं, ठीक है। चलिए अब समझने का प्रयास करिए, मैं एक एक चीजें करता चलता हूँ, ठीक है। तो बाकी समझ गए भाई कि सब कुछ सेम सेम चीजें हैं बच्चों, ऐसे आपका होने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमने क्या किया, इस चार्ज पार्टिकल को जो पहले यहाँ पे था, जो पहले बेटा यहाँ पे था, उसको हमने क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया छोटा सा, कितना डिस्टेंस, एक्स डिस्टेंस, ठीक है। तो ये हमने हमने लिख लिया भाई कि ये हो जाएगा l प्लस एक्स, ये हो जाएगा l माइनस एक्स, ठीक है। तो हमने अलोंग लाइन ज्वाइनिंग ही किया है। तो बेटा F1 F2 की वैल्यू हमने निकाल ली, चलो हम लोग इसके लिए निकालते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं अलग से फिगर बनाता हूँ, नहीं तो मेरे प्यारे बच्चे नाराज हो जाएंगे, सर कैसे कर रहे हैं। चलो, दिस इज F1। F1 लिखने के लिए सभी लोग तैयार। वहां पे लिखा गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ताकि कोई मिस्टेक वगैरह होगी, मिस्टेक क्या ही हो सकती है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन मेरे प्यारे बच्चों एक ही जगह मैंने आपके लिए करके रख दिया है, जिससे कि आप आराम से इसको देख सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, F1 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे F1 क्या होगा, F1 कौन लगा रहा है भाई, स्मॉल क्यू। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा भैया, हो जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। F2 will be K कैपिटल Q स्मॉल q L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आई कि F1 F2 की वैल्यू हमने बेटा क्या कर दिया, लिख लिया है, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे बस केवल चेंज क्या है, Q Q नॉट, बस वही तो चेंज। तो बच्चों यहाँ पे F1 F2 की वैल्यू लिख ली गई है, ठीक है बच्चा। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे बच्चों हो जाएगा, ये स्क्वायर नहीं है, ये है ए ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये ओमेगा होगा, है ना बेटा जी, है ना बेटा जी, ध्यान से। एक सेकेंड, मैं इसको बच्चे यहाँ पे रब ही कर देता हूँ, ठीक है, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ये बता, पता है किसके लिए है, ये पता है किसके लिए है बेटा, ये है मेरे प्यारे लालो। देखो ये जो इक्वेशन आता है वो एसएचएम का आता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अभी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, टेंशन ना लीजिए, टेंशन ना लीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लीजिए, ये अलग से हमने घेर दिया इसको, ठीक है। तो ये F1 F2 बच्चे लिख लिया। अब हम चाहते हैं भाई, जब हमने इस पे डिस्प्लेस किया है इस फिगर में, तो इस पॉइंट पर, सॉरी इस पॉइंट पर बच्चे, इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो आपको पता है भाई, नेट फोर्स लिखने के लिए दोनों का वेक्टर सम करना पड़ेगा, हम तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करना चाहते हैं। तो बेटा अगर मैग्नीट्यूड की बात आप करोगे तो आपको यहाँ पे पता है F2 इज ग्रेटर देन F1, राइट। F2 इज ग्रेटर देन F1। तो बेटा जो हम लोग नेट फोर्स यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे F नेट, वो क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1, सिंपल सी बात है, F2 माइनस F1। F2 के लिए क्या है, कि कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा कि कैपिटल Q स्मॉल q L प्लस एक्स का बेटा हो जाएगा होल स्क्वायर। क्या इतनी बात समझ में आ रही, बहुत सही। जो कॉमन है कॉमन ले लो, के कैपिटल Q स्मॉल q कॉमन है, यहाँ बच रहा है L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ बच रहा है 1 बाई L प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या तो है नहीं। अब बच्चे हमको बस इसको क्या करना है बच्चे, सिंप्लीफाई कर देना है, ठीक है। सिंप्लीफाई करना, जो कि यहाँ पे देखो वही सेम टू सेम चीजें हैं, बस अंतर क्या है, यहाँ पे मैं ऊपर लिख दूं, अंतर यहाँ पे है भाई, जो हमारे पास ये प्लस क्यू है उस वाले में हमारे पास स्मॉल क्यू हमने लिया है, जो यहाँ पे बच्चों प्लस क्यू नॉट है उसको हमने केवल क्यू लिया है। बस यही अंतर है जो हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं और जो मैंने आपके लिए लिख दिया है एज इट इज उसमें। अरे अब बोलोगे, ये हमारे पास ए है, ठीक है। चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब लोग हम लोग कहानी करने वाले हैं, यहां तक तो हम लोग पहुंच चुके हैं, यहां तो हम लोग पहुंच चुके। अब बच्चे क्या करेंगे, बस वही L माइनस एक्स वाले को, टर्म को हम लोग क्या करेंगे बेटा, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। चलिए भाई, तो हमारे पास हो जाएगा एफ नेट की वैल्यू, एफ नेट की वैल्यू बेटा है हमारे पास के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। और यहाँ पे बेटा नीचे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो बेटा, क्या मैं इसको लिख सकता हूं ए और इसको लिख सकता हूं बी, ठीक है। चलो आराम आराम से ही करते हैं, कोई बात नहीं। एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा
एल प्लस एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर। क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत सही सर, बहुत सही। चलिए नेक्स्ट लाइन सर, वाइट करते हैं इसको। एफ नेट विल बी ए कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। ये मेरे प्यारे बच्चों एक्सप्रेशन है, समझ लो डेरिवेशन है, समझ लो डेरिवेशन है, उसको मैंने बस एक क्वेश्चन के फॉर्म में बना दिया, ठीक है। ये डेरिवेशन है। चलिए, तो बेटा जी ऊपर क्या होगा और नीचे क्या होगा? देख, क्या मैं बेटा नीचे वाले टर्म को ऐसे नहीं लिख सकता हूं क्या? ए टिंग 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 टिंग, ऐसे देखो, ऐसे लिखना चाहता हूं, एल माइनस एक्स एक ब्रैकेट में, एल प्लस एक्स एक ब्रैकेट में, और इसको कर्ली ब्रैकेट का स्क्वायर कर दिया। आप कहेंगे हाँ सर। अच्छा बेटा देख, क्या है, हम लोग बच्चे क्या एल माइनस एक्स को ए के जैसा देखना चाहते हैं, इसको बच्चे बी के जैसा देखना, बस कैलकुलेशन है अब, ठीक है। तो ऊपर मेरे प्यारे बच्चों क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी यानी कि एक्स प्लस एल और प्लस एक्स माइनस एल एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल माइनस का एल, और ये प्लस एक्स हो जाएगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई? क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आई? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला हमने तरीका यहाँ पे अप्लाई कर लिया। चलो, कुछ कट्टी पिट्टी होता है तो काट पीट देते हैं ना बेटा, यहां से एक्स गायब हो जाएगा और यहां से बेटा एल गायब हो जाएगा, ठीक है। बहुत सही सर। तो फाइनली क्या आएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ऊपर आने वाला है मेरे प्यारे लालों, ऊपर लिखूंगा, क्या आएगा? ऊपर आएगा 2l इंटू टू एक्स, ठीक है। नीचे क्या आएगा? ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का बच्चे होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए? तो ये जाएगा एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। सब कुछ सही चल रहा है, सब कुछ सही चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको आपको दिखा देता हूँ कि बेटा यहाँ तक सारी चीजें हो गई। अब हम लोग यहाँ पे पहुंचने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कैलकुलेशन क्या किया है कि आप इसको a प्लस बी करके होल स्क्वायर करके भी कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इस वाले कैलकुलेशन में अलग तरीके से किया है कि आप ऐसे भी कर सकते हो, आप वैसे भी कर सकते हो, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं तो बहुत पिटाई कर दूंगा आप लोगों का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होगे बेटा, जल्दी बता दो। कोई कंफ्यूजन, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है सर जी? तो बहुत अच्छी बात है बेटा, होनी भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट लाइन करते हैं भैया कि हमारे पास एफ नेट क्या होगा। सर एफ नेट हमारा हो जाएगा कि कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ब्रैकेट बनाया, डिवाइड लगा दिया, ऊपर बेटा देखो क्या हो रहा है, 4l x, ठीक है, 4l इंटू एक्स। नीचे मेरे प्यारे बच्चों क्या है हमारे पास, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। देखो यहां तक पहुंच गया ना, यहां तक 4l x डिवाइड बाई अंडर डिवाइड बाई एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है ही, ठीक है। अच्छा, अब बेटा ये जो हमने डिस्प्लेस करते हैं, जो हम लोग फिगर में आता हूं मैं, जो हमने डिस्प्लेस किया है, ये मेरे प्यारे बच्चों जो एक्स है ना, वो एल की अपेक्षा बहुत स्मॉल है। यहाँ पे लिखा गया स्लाइटली डिस्प्लेस कम करते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देते हैं, ठीक है बेटा। तो ये बच्चों एल की अपेक्षा बेटा बहुत ही स्मॉल है। तो जब बहुत स्मॉल होता है तो मेरे प्यारे लालों क्या करते हैं, यहाँ पे एक्स को हम लोग जीरो बच्चे पुट कर सकते हैं, ठीक है। ऊपर वाले में नहीं, नीचे वाले में करना है भैया, नीचे वाले में, ठीक है। ऊपर वाला कर दोगे सब कुछ कहानी ही जीरो हो जाएगी, तब हम क्या ही कैलकुलेशन कर पाएंगे, ठीक है। तो ये जाएगा 4l x डिवाइड बाई, नीचे क्या हो जाएगा बच्चों, एल स्क्वायर का स्क्वायर यानी कि एल के पावर 4, एल के पावर 4 हो गया, एल के पावर 4 हो गया, ठीक है। इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ भी मैं दिखा देता हूँ, यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है। 4l x के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई एल की, ठीक है। अब बेटा आपके दिमाग में यही वाला मैं चीज फिट करना चाहता हूं कि भाई
एसएचएम के लिए बच्चों ये कंडीशंस होता है, ए इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों हम इसी के जैसा इक्वेशन यहाँ पे बनाना चाहते हैं, लेकिन लेकिन ध्यान दो कि हमारा यहाँ पे जो एक्सप्रेशन आएगा ना, उस एक्सप्रेशन में माइनस नहीं आएगा। अब वो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि बेटा हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि हम बच्चों देखो, हम इस एक्स को इधर इधर हमने माना, मतलब अगर उसको पॉजिटिव डायरेक्शन मानोगे, ठीक है, और हमने बच्चे पहले से ही फोर्स को मतलब कर लिया कि ये बड़ा है ये छोटा है, तो इसलिए बेटा हमारा क्या होगा, वहां पे प्लस ही आएगा, माइनस नहीं आएगा, ठीक है। माइनस का साइन नहीं आएगा, जैसा हमारे पास ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। वो तब आता जब आपने इधर एक्स लिया, इस डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसिडर कर लेते, तो F1 माइनस F2 करते, तब वो कहानी आ जाती। ठीक है, बात समझ में आई? तो जैसे आप करो, लेकिन आपको बच्चे चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बता दिया कि आपके दिमाग में ऐसा हो कि सर माइनस नहीं आया, तो बेटा माइनस नहीं आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक की कहानी बच्चों यहाँ पे संपन्न हुई, हमने अपना कैलकुलेशन कर लिया। अब बच्चे वही एक्सेलरेशन वाली बात हम लोग करने वाले। तो भाई जो नेट फोर्स है, हम लोग क्या जानते हैं, नेट फोर्स है तो उसको एम इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसको मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन लिखने के लिए एफ नेट बाई एम करेंगे, यानी कि ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो जो भी एफ नेट हमारा ये वाली वैल्यू आई है, बस एम से हमको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। करने के लिए सभी लोग तैयार? चलिए कर लेते हैं भाई। ये हम लोग लिखेंगे एक्सेलरेशन, ये हमारा एफ नेट है, एफ नेट डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, मास। क्योंकि बच्चों देखो, जो चार्ज पार्टिकल था उसका चार्ज भी दिया था, उसका मास भी दिया है, ठीक है। चलिए, चलो एकदम अच्छे से। तो एफ नेट क्या है, यही है भाई, के कैपिटल क्यू क्यू इंटू 4LX डिवाइड बाई एम इंटू एल के पावर 4। ठीक है बच्चों, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। अब बेटा इस एक्सेलरेशन को आप इस तरीके से देखो कि जो एक्सेलरेशन ए है वो क्या है, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू 4L ऐसे लिख लो, और डिवाइड बाई एम एल के पावर 4। अच्छा, एक एल से एक एल काट भी सकते थे, चलो छोड़ो, जान दो, मत काटो, कोई बात नहीं है। हमको देखना है यहाँ पे एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब सर क्या हुआ, इसका मतलब बेटा ये हुआ कि ये जो वैल्यू है ना, हमने कहा ना कि एक्सेलरेशन निगेटिव नहीं आएगा, ये इसके जैसा नहीं आएगा कि भाई एज इक्वल्स टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। आया नहीं ना माइनस, देखो, लेकिन बेटा है, बात समझ में, उसी के जैसा है, वही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, ओमेगा स्क्वायर के जगह पे ये पूरी वैल्यू है, के क्यू क्यू 4L डिवाइड बाई एम एल के पावर 4। वो बातें मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो लिख दी गई है, ठीक है, उसी के जैसा। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो यहां से हमको बच्चे ओमेगा मिल जाएगा, जैसे ओमेगा मिलेगा तुरंत मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, या टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। वो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास वैल्यू दे देगा। यहाँ पे देखो ये लिखा गया है फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले को भी मैं घेर देता हूँ, टी इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, जहां पे ओमेगा क्या है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रही बातें ना, सारी बातें, सारी बातें बस समझ में आनी चाहिए, ठीक है। आप कहे सर कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा हो रहा है, एक क्वेश्चन बच्चे, ये डेरिवेशन है, डेरिवेशन है, ठीक है। और इस पर बेस्ड मैं कह रहा हूं ना बच्चे, मस्त मस्त क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए भाई, यहां तक की कहानी आपकी संपन्न होती है, आता हूं मैं। तो यहां से हमको ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये मिल गई, ठीक है। तो ये हमको लिख लेना है कि भैया ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमको मिल जाती है के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इंटू 4L डिवाइड बाई, हमारे पास हो गया एम एल के पावर 4, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो आप कहेंगे सर कि क्यों ना एक एल से एक एल को हटा ही दो ना, काटना जरूरी है, चलो भाई काट देते हैं भाई। तो यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, ठीक है, कि के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, इसको 4 को सामने लिख लो, और ये हो जाएगा एम एल के पावर 3, एम एल के पावर 3, यहाँ पे 3 पावर बचा हुआ है, ठीक है, बहुत सही। यानी अब हम लोग बच्चे इसी की जैसा अगर ओमेगा लिखना चाहें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, ओमेगा इज 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई एम एल क्यू, ठीक है बेटा।
बहुत सही। अब बच्चे हम फॉर्मूला लगाएंगे भैया कि वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है। ठीक है, तो यहां से हमको अगर टी चाहिए तो वो हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा, 2 पाई बाई ओमेगा। तो बेटा इसलिए हम लोग यहाँ पे टी अगर लिखना चाहेंगे, टी लिखना चाहेंगे, तो ऊपर बच्चे 2 पाई होगा, और बच्चे ओमेगा जो लिखना चाहते हो तो बस इसको क्या करो, पलट दो, और क्या। तो एम एल क्यूब ऊपर चला जाएगा, और 4 के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अंदर आ जाएगा। क्या यही आंसर होगा? आप कहेंगे हाँ सर यही होगा। आप बच्चों इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो सर? आप इसके 4 को यहाँ से गायब कर सकते हो। ठीक है, तो ये बच्चों आंसर ऐसा भी आप लिख सकते हैं। वैसे मैं 2 पाई के जैसा ही लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। ठीक है, आप बच्चे 4 से, क्योंकि 4 बाहर आएगा, 2 आ जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा। पाई को आप अंदर भी ले जा सकते हो, तो मतलब चलो लिख ही देता हूँ, कोई बात नहीं। अंडर रूट के अंदर पूरा कहानी, 2 से 2 कट्टी हो जाएगा। जब भी बच्चे अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंदर जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा एम एल क्यूब पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। ऐसा भी लिख सकते हो आप। 2 वाले को काट दिया हमने 4 वाले से। ठीक है, तो ये बच्चों वैल्यू हमारे पास ऐसी हो जाएगी। उम्मीद करता हूं अब आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ गई। तो ये बच्चों ओमेगा भी आ गया, टाइम पीरियड आ गया, आप फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हो, सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों ओमेगा स्क्वायर तक मैंने इसको लिख रखा था। उम्मीद करता हूं कि अब मेरे प्यारे बच्चे आप इसको समझ पाए। ठीक है, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू आ गई, और टाइम पीरियड की वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख सकते थे। ठीक है, चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों इस पर बेस्ड क्वेश्चन 2022 का। मैंने कहा था ना बेटा फटाफट वैसे ही आएगा। चलो, बस ये एक्सप्रेशन आपके दिमाग में होना चाहिए, ये टाइम पीरियड का, चाहे ऊपर वाला चाहे नीचे वाला। चलिए करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस क्यू ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2a। हमारा 2l था, तो बच्चे यहाँ पे 2a हो गया, कोई बात नहीं। अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, another point charge q naught with mass m is placed at midpoint between two fixed charges। पूरी कहानी सेम टू सेम चल रही है ना बेटा? हाँ सर, सब चल रही है बढ़िया से। For a small displacement along line joining the fixed charges, line joining जो क्वेश्चन की वही वाला है। The charge Q naught executes SHM। अच्छा जी। The time period of oscillation of charge Q naught will be। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा ना, जो डेरिवेशन हमने किया सीधा सीधा वही क्वेश्चन है कि नहीं है, बता दो। इसमें कुछ भी आपको करने की आवश्यकता है नहीं। तो जो हमारा एक्सप्रेशन आया है बेटा, वहीं से हम लोग सीधा बात करते हैं। ये है ये एक्सप्रेशन। एक बार लिखूंगा मैं वहां पे, अंडर रूट एम एल क्यूब पाई स्क्वायर के क्यू कैपिटल क्यू के। ठीक है, तो वी नो दैट, उसी केस की बात है। अच्छा, केस जरूर याद रखना कि अलोंग लाइन ज्वाइनिंग कह रहा है, या बच्चों कहा, क्योंकि जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे जब हमारा ऑक्सीलेशन होगा तो उसका एक्सप्रेशन कुछ और आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, अभी उसकी बातें हम लोग करने वाले हैं, तो पहले एक तो सीख लो। पहले तो बेटा एक सीख लिया जाए सर। हाँ बेटा जी, तो क्या था बेटा, फॉर्मूला बड़ा भयंकर है। एम एल क्यूब पाई स्क्वायर, एम एल क्यूब पाई स्क्वायर डिवाइड बाई के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू। शायद यही है, शायद यही है। हाँ जी, 4 से 4 तो कैंसिल हो गया था। अच्छा एक बार देख लेना कुछ छूट तो नहीं गया है, वैसे मुझे नहीं लगता कुछ छूटा होगा। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया। हाँ जी सर जी, हाँ जी सर जी। तो बेटा जो हमारे पास ये डेटा गिवन है ना, जो डेटा गिवन है, कह रहा है कि टू आइडेंटिकल चार्जेस हमारे पास क्या है, कैपिटल क्यू। तो ध्यान से देख, हमारे केस में इस क्वेश्चन में लिख देता हूं गिवन। हमारा ये तो फॉर्मूला है, ये बच्चों हमारे पास जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस फॉर्मूले में जो हमने फॉर्मूला लाया था, हमारे पास क्यू की जगह पे क्या है बच्चों, ये कैपिटल क्यू दे रहे हैं क्वेश्चन में। याद रखो, हम लोग अलग अलग क्या रखे थे, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू। दिखाऊं फिगर? फिगर दिखा दूं, ये देखो स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू।
बीच वाला कैपिटल क्यू था, ठीक है। तो ये बातें थोड़ा सा आप ध्यान देना, बाकी उतना मतलब दिक्कत नहीं है क्योंकि दोनों क्यू तो नीचे ही हैं, दोनों क्यू तो बेटा नीचे ही, बस मैं लेकिन आपको दिखा देता हूं, ठीक है। टू वे मतलब जो हमारे पास एल था, एल को इसने क्या कह दिया, ए कह दिया। अच्छा जी, और क्या कह रहा है, जो हमारे पास कैपिटल क्यू था वो बच्चे ये कह रहे हैं क्यू नॉट है, ठीक है, कोई बात नहीं। कह रहा है अब मास तो मास ही है, सब कुछ सही है भाई, सब कुछ सही है, अब तो सब कुछ सही है। अब बच्चे ऑप्शन आपको ढूंढना है, तो ऑप्शन बेटा क्या है, देखो ऑप्शन में ये है बेटा कि उसने के की वैल्यू रख दी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इसलिए भयंकर दिख रहा है। तो आ जाओ बेटा यहाँ पे रख लो ना भाई। तो टी की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे इस डेटा के हिसाब से होने वाली है वो क्या होगी, वो हो जाएगी अंडर रूट, मास तो मास है, एल को इसने ए कहा है तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्यू हो जाएगा, पाई तो पाई ही रहेगा, पाई स्क्वायर, के को हमने क्या रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहाँ पे रख लेता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कैपिटल क्यू बेटा क्या है यहाँ पे, ए क्यू नॉट है, स्मॉल क्यू क्या है बच्चों, कैपिटल क्यू है, ठीक है। तो हमने सब कुछ इसके जैसा रख लिया है, बाकी कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। इस ब्रैकेट को थोड़ा सा, सॉरी इस अंडर रूट को मैं थोड़ा सा और अच्छे से कर दूं, ठीक है, अब सही है। तो अब बेटा देख, अब बेटा देख, ये जो 1/4 पाई है वो बच्चे ऊपर चला जाएगा ना 4 पाई, तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, 4 4 कैसे लिखा हुआ है देखो, 4 पाई क्यू ऐसे, तो 4 पहले लिख लू, पाई को, ये पाई ऊपर चला गया तो हो जाएगा पाई का क्यूब, पहले से 2 पाई था और 1 पाई मेरे प्यारे बच्चों और आ चुका है, तो पाई का क्यूब। और हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन नॉट भी ऊपर जाएगा, और हमारे पास एम है और ये ए क्यूब है, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, क्यू नॉट और कैपिटल क्यू है, ठीक है। यही हमारा फाइनल रिजल्ट आने वाला है। तो अब आप इसको मैच करा सकते हैं कि 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट, एम ए क्यूब और क्यू क्यू नॉट, तो बच्चा ए ऑप्शन ही करेक्ट दिख रहा है, ए ऑप्शन ही करेक्ट है, पहला वाला, ठीक है। ठीक है बेटा, मजा आ गया ना। तो ये बच्चों जेई मेन 2022 में सीधा इस कॉन्सेप्ट पर ही क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो हमने समझ लो एक डेरिवेशन किया, उस पर बेस्ड मेरे प्यारे बच्चों हमने एक क्वेश्चन कर लिए, जो कि 2022 के एग्जाम में डायरेक्ट मेरे प्यारे बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है। अब बेटो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे लाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 mg, अब बच्चों वैल्यू दे दिया है, वैल्यू, ठीक है, and charge Q is lying at a midpoint of two stationary particles kept at a distance 2 मीटर। तो यानी कि देख बेटा, मास दे दिया 1 मिलीग्राम, ठीक है, और डिस्टेंस दे दिया बच्चे जो 2L था, ठीक है, उसको बच्चे 2 मीटर दे दिया, तो मतलब हमारे पास जो L हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा। When each is carrying same charges, ठीक है, सेम चार्जेस Q, if free charged particles is displaced from its equilibrium position through distance x, जो कि 1 मीटर से बहुत छोटा है, साफ साफ लिख दिया, the particle executes as a chain, its angular frequency of oscillation will be, नहीं निकाल सकते हैं क्या, ओमेगा, ओमेगा निकालना है बेटा, ओमेगा निकालना है, और क्यू की वैल्यू भी दे दिया 10 गुलाम। बोलो, बोलो बेटा। तो देख, हमारे पास टाइम पीरियड का भी फॉर्मूला है भाई, हमारे पास ओमेगा का भी फॉर्मूला है, ये रहा ओमेगा का फॉर्मूला, ठीक है। तो सीधा सीधा ओमेगा के फॉर्मूले से हम लोग काम चला लेते हैं, और क्या, तो 4 k q स्मॉल क्यू, 4 k q, यहीं पे करते हैं इसका सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था भाई, अरे भैया, तेरा साथ है तो, क्वेश्चन नंबर मैं देखना चाहता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया रे, तीसरा था ये, और ये चौथा होगा, और क्या, ये चौथा होगा आज की क्लास का, और ये होगा पांचवा, तो पांचवा नंबर क्वेश्चन है। चलिए, तो ये पांचवा का सॉल्यूशन, सॉल्यूशन भैया, चलिए।
तो ओमेगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट, हमारे पास फॉर्मूला है बेटा जी कितना, फॉर्मूला देखो कितना है, 4 KQ, कैपिटल क्यू क्यू मतलब 2 बार ML क्यू, ठीक है, 4 KQQ, 4 K कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइड बाई ML क्यू, स्मॉल लिखो कैपिटल लिखो आपकी इच्छा है, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। अब जो गिवन डेटा है उसमें बच्चों क्या क्या दिया है, मास 1 mg। अब यहीं पे सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे प्यारे लालों। मास की वैल्यू दिया है 1 मिलीग्राम, बच्चे बस कह देंगे 10⁻³ किलोग्राम, है ना, बोलो सही है क्या, बहुत पिटाई खाओगे। भैया ये ग्राम को बदला, मिली है यानी कि 10⁻⁻6 होगा गधों, ठीक है, 10⁻⁻6। ऐसे ही छोटी छोटी गलतियां होती हैं, ठीक है। अरे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, और मिली को पहले ग्राम में चेंज करोगे ना बेटा जी, तो 10⁻³ इसका, उसके बाद इसका, तो मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा है एम की वैल्यू, इतना तो आप चालाक है ही। चलिए बाकी एल की वैल्यू हमारे पास 1 मीटर है भाई, एल की वैल्यू जहां भी रखेंगे हम 1 मीटर रखेंगे, अच्छा जी। और क्यू की वैल्यू 10 गुलाम है, क्यू की वैल्यू बेटा कितना है, 10 गुलाम है, ठीक है। और कुछ चाहिए, नो ही चाहिए सर, नो ही चाहिए, चलो रख लो, सब कुछ रख लो। तो ये हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 4। अब देख के की वैल्यू बच्चे पूरा पूरा पुट कर लो, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। कैपिटल क्यू, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, सारी वैल्यू 10 गुलाम ही होगी, ठीक है। अब चार्ज, अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg चार्ज क्यू इज लाइंग एट द मिड पॉइंट ऑफ स्टेशनरी चार्ज कैपिटल डिस्टेंस दिस, सारे चार्ज सेम है, क्यू की वैल्यू 10 गुलाम है, ठीक है। जब नहीं कुछ दिया है तो सारी वैल्यू 10 गुलाम ही होगी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। चलिए एम की वैल्यू बच्चे 10⁻⁻6, और एल हमारा है 1, ठीक है, बहुत सही। तो मेरे प्यारे लालों, हमको हमको आंसर कैसे लाना है, हमको आंसर लाना है 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, तो उससे डरना नहीं है। आपको बच्चे 10⁵ के आगे क्या आएगा वो आपको बता देना है। तो मेरे प्यारे लालों, अंडर रूट, ये है 4, ये है 9, पावर को देखते हैं, 10⁻, ये 9 है, 2 ये हो गए तो 11 हो गया, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा बेटा, 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, ठीक है। तो टोटल 17 हो जाएगा। जल्दी बताओ कहीं कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई, कहीं कोई दिक्कत समस्या तो नहीं हुई, नहीं जी। अब मेरे प्यारे बच्चों ओमेगा की वैल्यू जो आएगी, इसका 2 बाहर, इसका 3 बाहर, और कुछ तो गड़बड़ हो रहा है क्या जी, क्या गड़बड़ हो रहा है, इफ स्मॉल क्यू इज 10 गुलाम, क्या गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे, कैपिटल क्यू के बारे में, a particle mass m and a charge q is lying at midpoint of this charge system when two charges carrying same charge q, सब कुछ क्यू 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 लिख दिया है, ठीक है। तो 10 10 गुलाम होगा, तो सब कुछ सही तो लिखा है, पावर में ही कहीं गड़बड़ा तो नहीं रहा हूं बेटा, ये 6 ऊपर जाएगा, तो 6 2 8 9 8 17, सही तो है भाई। अंडर रूट हो जाएगा 10⁻, हमारे पास 16, और ये √10 आ जाएगा अंदर, ठीक है बेटा। तो ओमेगा की वैल्यू 6 इंटू ये 10 बच्चे हमारे पास बाहर आएगा, कुछ गड़बड़ तो मैंने नहीं किया बेटा, गड़बड़ 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 गड़बड़, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, हम्म
एक बार बता दो। एक सेकेंड। its angular frequency of oscillation will be। तो सब कुछ सही तो दिख रहा है यार। पावर वाला ही गड़बड़ कर रहा है। ठीक है, हो सकता है डेसिमल में आ जाए आंसर। ठीक है, कोई बात नहीं। तो अभी तक तो सब कुछ सही है भाई। 9 इंटू 10⁻9 के की वैल्यू हो गई हमारे पास। 4 हो गया, ये दोनों क्यू क्यू हो गए 10 10, और ये एम की वैल्यू हो गई हमारे पास 10⁻⁻6, और एल तो हमारे पास 1 है। सब कुछ सही है, चलिए ठीक चल रहा है, मेरे हिसाब से सही है। तो बेटा ये हो गया 6, और इसको हम जब खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻8 आ जाएगा। और ये बच्चों √10 ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं 6 6, ओहो, 6√10 इंटू 10⁸ इंटू 10⁸ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है बेटा, अब हमको आंसर किस में चाहिए बेटा, 10⁵ में। तो 10⁵, यहाँ पे 10⁵ लिखा ना, इसलिए मुझे बार बार लग रहा है कि कहीं हम मिस्टेक कर रहे हैं। 9 कहीं मिस्टेक कर रहे हैं क्या। एक बार फॉर्मूला फिर से देख लेता हूँ, ठीक है। जब कुछ गड़बड़ होता है ना तो भाई दिमाग में आता है बार बार वो चीजें कि क्यों नहीं ऐसा आ रहा है। ठीक है, ओमेगा हम लोग यही तो निकाले थे। 4k⁴ डिवाइड बाई ml³। तो सब कुछ सही तो रखा हूं भाई, पावर की दिक्कतें क्यों आ रही हैं। 4k 10 × 10 m दिस डिंग 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 डिंग। ठीक है बेटा, ये है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या ही कर सकते हैं आप। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा ये 6, और इसमें 10⁻³ रखना है। ठीक है बेटा, 3 रखना है। तो देख 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 देख, इसको लिख सकते हैं √10 इंटू 10⁻³ है। ठीक है, और मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा 10⁵ रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। तो बेटा ये तो हमारे पास चाहिए, और हमारे पास ये वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा 6000, और ये हो जाएगा √10। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और क्या, ओमेगा की वैल्यू 6000 √10 इंटू 10⁵ रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, यही आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों, एक बार आप लोग मैच करा लेंगे। ठीक है, अरे बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो बेटा कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके जा रहा हूँ। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देके जा रहा हूँ, ये बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। अरे भैया, क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इसको मैं देके जा रहा हूँ HW। ठीक है, आप कर लीजिएगा, आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन ईच आर फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 2d। इलेक्ट्रॉन है, दोनों नेगेटिव चार्ज हो गए। ठीक है, और 2d डिस्टेंस है, मतलब वहां पे 2 है, थर्ड यहाँ पे 2d है। अ थर्ड चार्ज प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज दोनों के बीच में रख रहा है। प्लेस्ड एट अ मिड पॉइंट इज डिस्प्लेस स्लाइटली बाय अ डिस्टेंस x। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग। अब बच्चे परपेंडिकुलर वाले तो थोड़ा सा दिमाग लगाएगा, परपेंडिकुलर वाला डेरिवेशन हमने नहीं कर पाया। ठीक है, तो उसके लिए बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी दूसरी कहानी करेंगे। बाकी आप लोग ट्राई करिएगा कि देखिए ये वाला क्वेश्चन आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। बाकी तरीका आपको समझ में आ गया कि हम लोग अलोंग लाइन ज्वाइनिंग डिस्प्लेस किए थे, तो हमारे पास टाइम पीरियड आया था, ओमेगा आया था। अब आपको क्या करना है बच्चों, 2 नेगेटिव चार्ज रख करके पहले एक्सप्रेशन करना है, उसके बाद बच्चों देखो टाइम पीरियड क्या आता है। ठीक है, तो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं आपको होमवर्क देके जाता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज बेटा इसे लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मेरे प्यारे बच्चों, इसे एक साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे लाल।